हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 12 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला 11 नवंबर को, दूसरा है 12 नवंबर को, तीसरा है 13 नवंबर को और चौथा है 14 नवंबर को। तो बेसिकली दोस्तों, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जो जन्मदिन है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में हर 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी जो घोषणा है वो 2008 में होती है, याद रखना है आपको। और जो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना है आपको। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला का आयोजन किया गया। ऑप्शन आपके सामने, पहला असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है अजमेर। तो बेसिकली दोस्तों, जो वालोंग मेला है इसका जो आयोजन है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसलिए किया जाता है क्योंकि 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब अरुणाचल प्रदेश में नवंबर 1962 को जो सेना है उसने लगभग 20 दिन तक संघर्ष किया था, जो कि वालोंग में संघर्ष किया था और उन्हीं की याद में अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का जो आयोजन है वो किया गया है, याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला सूरत, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है भोपाल और चौथा है नई दिल्ली। तो बेसिकली दोस्तों, जो 4 स्टार ईट राइट स्टेशन है इसका मतलब होता है कि पौष्टिक आहार और स्वच्छ खाना, ये दोनों का ही मतलब होता है कि 4 स्टार ईट राइट स्टेशन। और इसका जो दर्जा है वो दिया है भोपाल स्टेशन को, याद रखना है आपको। और ये जो दर्जा देने वाली कंपनी है उसका नाम है फसाई, FSSAI, फसाई। ये जो दर्जा देती है उसका नाम है फसाई और जो फसाई की फुल फॉर्म है वो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। और इसकी जो स्थापना है वो 2006 के अधिनियम से, याद रखना है आपको, फसाई की जो स्थापना है वो 2006 के अधिनियम से 2008 में होती है, याद रखना है। इसकी जो स्थापना 2006 में नहीं बल्कि 2006 के अधिनियम से 2008 में होती है और इसका जो राइट आंसर वो है भोपाल। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है सूरत। दोस्तों, सूरत में भारत का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन बनाया गया, याद रखना है। और लखनऊ में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली गई और उसी के साथ जो नई दिल्ली है उसमें भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो की शुरुआत की गई, याद रखना है आपको। और जो 4 स्टार ईट राइट का स्टेशन का जो प्रमाणन है वो भोपाल स्टेशन को दिया गया है, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला रोजर बिन्नी, दूसरा है रमेश केजरीवाल, तीसरा है दिलीप तिर्की और चौथा है श्याम शरण नेगी। तो जो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग के जो संघ हैं उनके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो है रमेश केजरीवाल, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जिसमें से पहला है रोजर बिन्नी। तो हम कई पिछली वीडियो में बात करते आ रहे हैं कि जो रोजर बिन्नी है वो BCCI के अध्यक्ष हैं, याद रखना है। और जो दिलीप तिर्की हैं वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, याद रखना है आपको। और जो श्याम शरण नेगी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भारत के पहले मतदाता करने वाले व्यक्ति हैं, याद रखना है आपको। ये जो श्याम शरण नेगी हैं वो भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया था, याद रखना है। और इसी के साथ जो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रमेश केजरीवाल, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, पहला लद्दाख में, दूसरा है स्विट्जरलैंड में, तीसरा है उत्तराखंड में और चौथा है हिमाचल प्रदेश में। तो बेसिकली दोस्तों, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है जो कि ताशीगंग में स्थित है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। जो ताशीगंग है
वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जिसमें से पहला है लद्दाख। दोस्तों लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में है, याद रखना है। और जो स्विट्जरलैंड है उसने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी यात्री ट्रेन लॉन्च की है, आपको याद रखना है। यात्री ट्रेन उसने लॉन्च की है जिसकी लंबाई है 2 किलोमीटर तक, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका जो आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ पर वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है। तो बेसिकली दोस्तों जो वीरांगना सेवा केंद्र है इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई है नई दिल्ली से, याद रखना है आपको। और जो वीरांगना सेवा जो केंद्र है इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि वीर नारियों के कल्याण एवं शिकायत का तुरंत समाधान किया जाए। इसका जो उद्देश्य है वो है वीर जो नारियां हैं उनके कल्याण के लिए और उनकी जो शिकायत है उनका तुरंत समाधान हो सके, उसके लिए ये जो केंद्र की शुरुआत है वो की गई है। और इस केंद्र का जो समर्थन किया है वो किया है हीरो कंपनी ने, याद रखना है आपको। हीरो कंपनी ने इसका समर्थन किया है और उसी के साथ जो शुरुआत की गई है वो की गई है नई दिल्ली थी। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में जो स्कूल चलो जो अभियान है वो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया था। और उसी के साथ जो मध्य प्रदेश है वहाँ से लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो हाल ही में स्टार्ट की गई है, ये आपको याद रखना है। और जो उदयपुर राजस्थान है वहाँ से प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई जो कि बांस की खेती से रिलेट करता है, याद करना है आपको। और उसी के साथ जो वीरांगना सेवा की जो केंद्र की शुरुआत है वो की गई है नई दिल्ली से, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 11 नवंबर 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला हैदराबाद, दूसरा है गुजरात, तीसरा है लातूर महाराष्ट्र और चौथा है बेंगलोर। तो बेसिकली दोस्तों जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इसकी जो स्थापना की गई है वो बेंगलुरु में की गई है। और इसका जो अनावरण किया है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, याद रखना आपको। इसकी जो अनावरण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और बेंगलुरु में किया है, याद रखना है। और उसी के साथ हैदराबाद में दोस्तों संत रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ, जिसको हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी जानते हैं, वो स्थापित है। और जो गुजरात में है वो गुजरात में आपको मालूम ही होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो स्थापित है। और जो लातूर महाराष्ट्र है वहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है वो स्थापित है, याद रखना है आपको। और जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है उसकी जो स्थापना है वो बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया है, इसका याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 11 से 12 नवंबर 2022 को कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन है आपके सामने, पहला दिल्ली, दूसरा है केरल, तीसरा है वाराणसी और चौथा है अजमेर। तो बेसिकली दोस्तों जो पीएम गति शक्ति जो मल्टी मॉडल जलमार्ग है इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है वाराणसी। और हाल ही में इसी के साथ हमने कुछ दिन पहले ही एक और प्रश्न पढ़ा था कि जो आसियान और भारत के बीच में जो संबंध थे उनको 30 वर्ष कंप्लीट होने के साथ में जब 1992 में हमारे उनसे रिलेशन बने थे और उसी के साथ 2022 में 30 वर्ष कंप्लीट होने के साथ जो आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से जो मेजबानी करने वाले थे वो हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो कि हैं जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी ने आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से मेजबानी की थी, ये आपको याद रखना है, जो कि हाल ही में हुई है। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब या पिछड़े वर्गों के लिए 77% आरक्षण विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला कर्नाटक, दूसरा है झारखंड, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है मिजोरम। तो दोस्तों जो गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए जो 77% आरक्षण विधेयक पारित किया गया है वो किया गया है झारखंड से। और इसमें भी कुछ डिटेल्स हैं जिसमें से पहला है कि एससी की कास्ट है उनके लिए 12% का रिजर्व किया गया है। और जो एसटी की कास्ट है उनके लिए 28% का रिजर्वेशन किया गया है। और उसी के साथ जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वालों के लिए 12% का जो आरक्षण है वो किया गया है, याद रखना है आपको। और इसका जो राइट आंसर है वो है
झारखंड। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 11 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक रवाना की गई। ऑप्शन आपके सामने, पहला मुंबई से ठाणे, दूसरा है चेन्नई से मैसूर, तीसरा है देववाली से दानापुर और चौथा है नई दिल्ली से वाराणसी। तो बेसिकली दोस्तों जो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है वो स्टार्ट की गई है चेन्नई से मैसूर। और आपको उसी के साथ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि नई दिल्ली से वाराणसी भी तो पहली ट्रेन चली थी, लेकिन वो दोस्तों भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन थी। लेकिन जो चेन्नई से मैसूर चली है वो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है, तो याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो नई दिल्ली है वहाँ पर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चली, और जो मुंबई से ठाणे है वहाँ पर भारत की पहली रेल जो है वो रवाना हुई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में स्टार्ट हुई थी 1853 में डलहौजी के समय पर। और जो भारतीय रेलवे के जो जनक हैं वो भी डलहौजी कहलाते हैं, याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो भारत की पहले किसान ट्रेन चली थी, भारत की जो पहली किसान रेल चली थी वो चली थी देववाली से दानापुर। तो आपको तीनों ही चीज़ें याद रखनी हैं, जिसमें से पहली मुंबई से ठाणे जो कि भारत की पहली ट्रेन 1853 में डलहौजी के समय में, और उसी के साथ चेन्नई से मैसूर जो कि भारत की पहली वंदे भारत की ट्रेन दक्षिण भारत की चली है, और देववाली से दानापुर जो कि भारत की पहली किसान रेल चली है, और जो नई दिल्ली से वाराणसी है वो भारत की पहली याद रखना है आपको, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। और जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है वो चली है चेन्नई से मैसूर में, याद रखना है। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से पहला है दुनिया की सबसे बड़ी यात्री ट्रेन कहाँ शुरू की गई। और उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किस राज्य में किया गया है। तीनों ही क्वेश्चनों की जो चर्चा है वो हम पिछले 10 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इन तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और उसी के साथ आज की आंसर की आप देख सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज़ करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।